नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहा है 2026? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले वर्ष में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके सपने पूरे हों, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसी कामना के साथ आगे बढ़ता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष कैसा रहने वाला है, कैरियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, विवाह और नौकरी, साथ ही साथ शिक्षा की दृष्टि से छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की गोचर कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो उन ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं, और वो हैं शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। तो इन्हीं के गोचर के आधार पर वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि इस समय मिथुन राशि में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और 2 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे अपनी उच्च की राशि में, और 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और नवम भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु 2026 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। पूरे वर्ष शनिदेव चौथे भाव में ही गोचर करेंगे। जहाँ तक राहु की बात है, ये तीसरे भाव में रहेंगे, और केतु जो है ये नवम भाव में गोचर करेंगे। अब आइए समझते हैं इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये वार्षिक राशिफल का वीडियो है, और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन धैर्य के साथ समझिएगा हर चीज़ को, क्योंकि पूरे एक वर्ष की चर्चा होने जा रही है इस वीडियो में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आगे चल कर के बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होने वाली हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण स्थान लग्नेश का होता है, और आपके लग्नेश हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति 2026 में अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। देखिए, 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं, 3 दिसंबर को मिथुन में आ चुके हैं वक्री अवस्था में ही, 11 मार्च को मिथुन में मार्गी होंगे, और मार्गी अवस्था में पुनः कर्क राशि में जाएंगे 2 जून को, और इसके बाद 18 अक्टूबर को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्नेश हैं, वो एक वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि अमूमन एक वर्ष में देवगुरु बृहस्पति केवल एक राशि में ही गोचर करते हैं, और यहाँ तो 3 बार परिवर्तन कर रहे हैं। अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे तो गुरु के गोचर का विशेष महत्व होगा। दूसरी बात, शनि की 7.5 आपके जीवन ढैया आपके जीवन में गतिमान है,
और पूरे वर्ष ढैया आपके जीवन में गतिमान रहेगी। अब इसमें क्या है कि 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। शनि का ये गोचर आपके लिए थोड़ा टफ रहने वाला है। इस चीज़ को अभी से अपने मन में रखिएगा और ये डेट्स जो मैंने बताई हैं ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि क्या प्रभाव होगा इसका। देखिए, ढैया तो प्रभावी है और शनि की 7.5 हो या शनि की ढैया हो या शनि की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो, शनि मेहनत बहुत कराते हैं। अगर आपने आलस्य किया, परिश्रम से भागे, तो फिर शनि आपको अच्छा फल कभी भी नहीं देंगे। अब 2025 में ही आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि अगर मैंने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, आलस्य नहीं त्यागा, मेहनत नहीं किया, तो चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आप दिमाग में खाली सोचते रहिए कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हवाई किले आप बनाते रह जाएंगे, बट वो होगा नहीं। तो ये जो 2026 का वर्ष है, ये आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आप पहले से ज़्यादा एक्टिव होइए, पहले से ज़्यादा फोकस्ड रहिए। और यहाँ पर अगर आपने ज़रा भी लापरवाही किया तो फिर ये साल कब आया कब गया आपको एहसास भी नहीं होगा और शनि महाराज की ढैया का जो विपरीत प्रभाव है वो फिर आपको मिलेगा। तो इसलिए पहली बात जो आपको नोट कर लेनी चाहिए वो ये है कि 2026 आपको ये सिखा रहा है कि आपको कठोर परिश्रम करना है, हर चीज़ पर पूरी तरह से फोकस करना है, पूरी मेहनत से अपने काम पर आपको लगना है। अब ये तो एक चैलेंजिंग स्थिति बनी आपके लिए, बट आपको ये करना है। अब अच्छी चीज़ क्या है ये भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि शनि ढैया या 7.5 में केवल कष्ट ही देते हैं, बहुत कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है। तो अच्छा प्रभाव क्या होगा? चूँकि शनि धन भाव के स्वामी हैं और 3rd हाउस के भी स्वामी हैं, 4थे भाव में बैठे हुए हैं। अब 2रा भाव आपके संचित धन का होता है, 3रा भाव आपके कम्युनिकेशन का पावर का होता है और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे। तो अच्छी बात क्या है कि या तो कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे और या फिर किसी प्रॉपर्टी में आपका निवेश बढ़ेगा। घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, घर में नए नए गैजेट्स आ सकते हैं, वाहन क्रय करने का भी योग शनि बनाते हैं। लेकिन चूंकि 4था भाव क्या है? 4था भाव आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है। तो घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होगा, कभी किसी की हेल्थ को लेकर के, कभी किसी की लड़ाई झगड़े की वजह से। तो घर के माहौल में तो पूरे वर्ष लगातार अप डाउन की स्थितियां बनी रहेंगी और 27 जुलाई के बाद से तो आपको बहुत सावधान रहना है अपने परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर। लेकिन प्रॉपर्टी और व्हीकल के मामले में एक अच्छा सिग्नल आपको मिल रहा है। अब दूसरी चीज़ देखिए, 2 जून तक देवगुरु सप्तम भाव में रहेंगे। ये आपका दाम्पत्य जीवन है। 4था भाव माता, मातृभूमि और आपका परिवार है। 2nd हाउस ये भी आपके परिवार को, आपके रिलेटिव्स को शो करता है। और इन सब का जो स्वामित्व है किसका है? शनि का है और
गुरु का है। आपके लग्न पर यानी आप पर किसका स्वामित्व है? गुरु का है। शनि क्या है? शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं, जिम्मेदारी को शो करते हैं। तो आपके जो परिवार के लोग हैं उनकी इस एक्सपेक्टेशन आपसे काफ़ी ज़्यादा होगी। वो आपसे बहुत कुछ अपेक्षा करेंगे। अब जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनसे ये उम्मीद होगी कि या तो वो घर की जिम्मेदारी संभालें या फिर उनके विवाह करने की अपेक्षा होगी। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का जो दबाव है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उसका लोड आप पर आएगा। तो हेल्थ को लेकर के और अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के इस वर्ष आप पर थोड़ा प्रेशर तो रहेगा और कभी वर्कलोड की वजह से, कभी मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप परेशान भी महसूस करेंगे। ये तो रहा शनि का प्रभाव। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सप्तम में बैठे हैं। गुरु की दृष्टि एकादश पर, लग्न पर और तीसरे भाव पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, उस भाव का विस्तार कर देते हैं, उस भाव से संबंधित जो शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। राहु यहाँ पर थर्ड में बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि भी 11th पर पड़ेगी 2 जून तक। उसके बाद भी राहु की दृष्टि पड़ेगी। अब 11th हाउस क्या है? ये आपकी इनकम को दर्शाता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे पैसे के मामले में, सपोर्ट के मामले में। शुरू में क्या होगा, जब 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो चूंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि है, पूरे साल, बल्कि यूँ समझिए कि 2 जून तक आपको पूरी मेहनत के साथ, पूरे अनुशासन के साथ कार्य करना है और जितनी मेहनत और अनुशासन आप बना करके काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। तो आपकी सोच में गुरु और राहु दोनों एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। किस तरह का परिवर्तन? आपको मनी माइंडेड बना देंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु की दृष्टि 11th हाउस पर है और राहु लास्ट तक रहेंगे, 2026 तक रहेंगे। तो 2026 आपको ये संकेत दे रहा है कि कोई शॉर्टकट आपको नहीं लेना है, किसी भी अनैतिक तरीके को फॉलोअप नहीं करना है। पूरी मेहनत और ईमानदारी से आप करेंगे तो ढैया भी अच्छा फल देगा, राहु भी अच्छा फल देंगे और गुरु तो आपको अच्छा फल देंगे। शुरुआत में प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो रहेगी और हो सकता है कि आपको अपने वर्क प्लेस पर जो एप्रिसिएशंस मिलनी चाहिए थी वो थोड़ा लेट मिले और या फिर ना भी मिले, तो आपको इसकी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, लगातार काम करते ही रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका जो भी लॉस हुआ है उसकी भी रिकवरी हो जाएगी और थोड़े ही समय में आपको इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि आपको किसी बात को लेकर के सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा टाइम ख़राब हुआ था या मेरी मेहनत ख़राब हो गई थी। अचानक से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फरवरी से अप्रैल का जो टाइम पीरियड है, इसमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होंगी। आप जॉब में हैं, कोई आपको बेहतर स्थिति, नई पोजीशन मिल सकती है। आपको उच्च पैकेज की
नौकरी मिल सकती है, नौकरी में आप परिवर्तन कर सकते हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का भी आपको मौका मिलेगा। और इसमें देवगुरु बृहस्पति आपकी पूरी तरह हेल्प करेंगे, क्योंकि 2 जून तक गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है, एकदम से जंप नहीं करना है और साथ ही साथ अपना काम बिल्कुल शांति से चुपचाप करते रहना है। बहुत ज़्यादा किसी की नज़रों में आने से बचना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, राहु महाराज आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, 11th को देख रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, जो आपके साथ फरेब कर सकते हैं, जो आपको चीट कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। दूसरी बात, सीक्रेसी मेंटेन रखिएगा। आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, आपके क्या आइडियाज़ हैं, ये बिल्कुल किसी को भी शो नहीं होना है, किसी को भी आपको बताना नहीं है। और अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉरपोरेट में हैं या किसी एमएनसी में हैं, एज ए प्रोफेशनल आपको काम करना है। जिस तरह का व्यवहार आपको रखना चाहिए ऑफिशियली, एग्जैक्टली वही व्यवहार आपको रखना होगा। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, बहुत ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश नहीं करना है, एक दूरी बना करके और ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहना है। देखिए शनि है, अब शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, तो क्या होगा, यही सब होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है, ऑफिस पॉलिटिक्स से बच करके रहना है और दूरी बना करके रखना है। वही व्यवहार करना है जो आपको ऑफिस में करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो ये 2026 आपको सपोर्ट करेगा। कुछ कालखंड ऐसे हैं जैसे मिड जनवरी से लेकर के और अप्रैल लास्ट तक, और या फिर जून और जुलाई का महीना, या फिर सितंबर का महीना। ये थोड़े से टाइम पीरियड ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा आपकी जो इनकम है, अपनी इनकम को लेकर के थोड़ा सा आप टाइट महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अभी से एक प्लानिंग के तहत मनी मैनेजमेंट के साथ सेविंग करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही, तो जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति टाइट होगी तो वो पैसा आपके काम आएगा, तो उतना परेशानी आप नहीं महसूस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन हैं, उनको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, तो बेहतर ये होगा कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बहुत पैसे स्वास्थ्य पर भी खर्च होने जा रहे हैं। कोई लोन अगर आप पर चल रहा था तो ये उस लोन को चुकाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर, और जब देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अष्टम भाव में आ जाएंगे तो अष्टम भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उसे ये सॉर्ट आउट करेंगे। किस तरह की समस्याएं? 8वां भाव क्या होता है? टैक्सेशन को दिखाता है। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 12वें भाव पर।
12वां भाव क्या है? कोर्ट केसेस का। तो अगर कोई पुराना लोन से रिलेटेड मैटर था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोई टैक्स का मैटर था, तो उसे सेटल करने का समय 2 जून के बाद आएगा। और चूँकि 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक से घटनाएं घटित होती हैं, तो अचानक से ही आपका काम बन जाएगा। अचानक से आपको पता लगेगा कि आपका वो काम जो लंबे समय से पेंडिंग था और नहीं हो पा रहा था, वो काम आपका देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। और यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो विदेश संबंधी कार्य भी आपके बनेंगे। फॉरेन रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो भी इस समय आपके सेटल्ड होंगे। अब देखिए, शनि की ढैया चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरे वर्ष तक चलेगी। और 27 जुलाई से तो शनि और भी ख़राब स्थिति में होंगे, वक्री हो जाएंगे, तो मेहनत ज़्यादा कराएंगे। तो देखिए, छात्रों के लिए 2026 मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर उतना ही प्लैनेट्स का सपोर्ट मिलेगा आपको जितना आप मेहनत करेंगे। लक फैक्टर आपका काम नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि 9वें भाव में केतु महाराज का गोचर है। हाँ, जब देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को यहाँ पहुँचेंगे तब भाग्योन्नति करेंगे, तब आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा। लेकिन उससे पहले नहीं। तो बेहतर ये है कि आप अगर छात्र हैं तो मेहनत करिए। जो हायर एजुकेशन के फील्ड में है, रिसर्च के फील्ड में है, लॉ फील्ड में है, या स्पिरिचुअल फील्ड में है, या जो किसी प्रोफेशनल कोर्सेज को कर रहे हैं, उनके लिए 2026 बहुत अच्छा साबित होगा। जैसे ही देवगुरु 2 जून को अष्टम में जाएंगे, ये सारी चीज़ें अष्टम भाव को रिलेट करती हैं, और यहाँ पर गुरु का गोचर होगा। और अगर आपका ये लास्ट ईयर था किसी प्रोफेशनल कोर्स में और आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे, या किसी तरह के बिज़नेस को शुरू करने का मन बना रहे थे, तो आपकी शुरुआत हो जाएगी। अच्छी जॉब भी लगेगी और अच्छा बिजनेस भी आप शुरू कर पाएंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। देखिए, 8वें भाव में गुरु बैठेंगे तो आपकी रक्षा तो करेंगे, लेकिन शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती रहेगी पूरे वर्ष। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल ये जो 2026 है आपके लिए अच्छा जाने वाला है। और स्पेशली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, ये समय ऐसा रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को 9वें भाव में आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति होगी देवगुरु बृहस्पति की। यहाँ पर आते ही राहु के प्रभाव को भी शांत करेंगे। और गुरु चूँकि चतुर्थ के स्वामी हैं और मीन राशि के स्वामी हैं, मीन राशि में शनि का गोचर है, तो शनि को भी थोड़ा कंट्रोल करेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, ये थोड़ा आपके लिए इस तरह का होगा कि आपने जितना कुछ किया उसका एक रिज़ल्ट, एक अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने जा रहा है। साल के जो अंत के जो महीने हैं, 18 अक्टूबर के बाद से जब सूर्य की राशि में गुरु का गोचर होगा, तो ये टाइम ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अब हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है और मैं जैसा चाह रहा हूँ लगभग उसी ट्रैक पर मेरी ज़िंदगी चल रही है। और जो मैंने एफ़र्ट्स किए, उन एफ़र्ट्स का जो मुझे लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ भी मुझे मिल रहा है। तो थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद मैं इसको और समराइज़ करूँगा, एक वीडियो और लेकर के आऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि किस टाइम फेज में कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो ये अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। अपनी समस्या आप वहां पर भेज सकते हैं
और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।